कितना दमदार है। आखिर सीरिया में अमेरिकी B-61 बम के इस्तेमाल की ये रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं। कम ताकत वाला और सामरिक परमाणु हथियार है B-61। B-61 से 2 चरणों में रेडिएशन वाला धमाका होता है। दरअसल साल 1960 के अंदर B-61 को अमेरिका ने विकसित किया था और लगभग 320 किलोग्राम का ये वजन का भारी भरकम बम है। गाइडेंस सिस्टम से ये पूरी तरह से लेस है B-61, जिसके जरिए सटीक निशाना लगाने में जो महारत है वो हासिल होती है। वहीं हाई लो एल्टीट्यूड और एयर बस्ट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हर एल्टीट्यूड पर इसका इस्तेमाल अपने दुश्मनों पर किया जा सकता है। वहीं साथ ही साथ आखिर कैसे B-61 का एक तरफ दावा हो रहा है, तो आखिर ईरान तक किस तरीके से छटपटाहट नजर आ रही है। आपको बड़ी अपडेट दूं, जहां ईरान के अंदर घबराहट है। बड़ी अपडेट, इजराइल ने मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। मिडिल ईस्ट में इजरायली हमलों से अब ईरान में दहशत है। ईरान ने वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है, यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जहां इक्तिदार 1402 वॉर एक्सरसाइज ईरान कर रहा है। तो ईरान की तरफ से 1402 वॉर एक्सरसाइज की शुरुआत यहां पर की गई है। तो घबराहट इस वक्त ईरान तक दिख रही है। जिस तरीके की आक्रामकता इजराइल की अब मिडिल ईस्ट में, और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि अगला नंबर ईरान का हो सकता है। वहीं खामनेई ने अब युद्धाभ्यास के जो आदेश हैं वो अपनी सेना को जारी कर दिए हैं। कई बेसिस पर जो युद्धाभ्यास है वो इस वक्त ईरान की सेना कर रही है। आर्टिलरी के साथ जो प्रैक्टिस है वो इस वक्त की जा रही है। वायु सेना भी जो हवाई हमले हैं उसे लेकर अपना अभ्यास कर रही है और लगातार एक के बाद एक गोला बारूद दागने की जो एक्सरसाइज है, डिफेंस की जो एक्सरसाइज है वो चल रही है। ईरानी सेना की तरफ से दरअसल इक्तिदार 1402 वॉर एक्सरसाइज जिसकी शुरुआत की गई है। यूएस और इजराइल हमलों से दरअसल ईरान के अंदर दहशत है। ईरान घबराया हुआ है। आर्टिलरी डिफेंस मैकेनिज्म को इस वक्त वो लगातार टेस्ट कर रहा है और साथ ही इजरायली हमले से खुद को बचाने की कोशिश भी इस युद्धाभ्यास के जरिए है। वहीं गोला बारूद से अपनी युद्ध क्षमता इस वक्त ईरान जांचने की कोशिश कर रहा है कि अगर पलटवार भी यहां पर हो तो उसके बाद बड़ा हमला ईरान की तरफ से हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इजराइल की तरफ से इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया और यह न्यूक्लियर वेपन था तो क्या तबाही अब ज्यादा दूर नहीं है। देखिए जरा। दो 200 फीट का पहाड़ बना धूल का गुबार। धमाके के बाद भूकंप, इजराइल ने फोड़ा एटम बम। सीरिया की जमीन प्रयोगशाला एटमी धमाके से जलजला। एक धमाका और सब कुछ तबाह। भीषण आग, धुएं का गुबार, चारों तरफ हाहाकार। 40 सेकंड के इस वीडियो में जबरदस्त धमाका नजर आ रहा है। धमाके के साथ इतनी रोशनी कि जैसे कोई जलजला आ गया हो। रिक्टर स्केल पर 3 की तीव्रता से धरती कांपी। लगा जैसे ज्वालामुखी फटा और उसके बाद बन गया हवा में आग का मशरूम। इन्हीं तस्वीरों और उस वक्त बम से होने वाले असर की वजह से स्वीडन के न्यूक्लियर विशेषज्ञों ने दावा किया है कि यह कोई मामूली बम नहीं बल्कि परमाणु बम था। सिर्फ स्वीडन के एक्सपर्ट्स नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन के रेडियो एक्टिव एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग की रिपोर्ट में भी ऐसा ही दावा किया गया है। सीरिया के तारतूस में इजराइल ने यह हमला 13 दिन पहले यानी 16 दिसंबर को किया था। इस दिन इजराइल सीरिया में मौजूद हथियारों को नष्ट करने के मिशन पर था।
और इसी दिन इजराइल के एयरबेस से कुछ फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया और इन विमानों ने थोड़ी देर में तारतूस के आसमान पर पहुंचकर बम से जोरदार धमाका किया। धमाके के बाद तुर्की के इज़्निक तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के निशाने पर डिपो में रखी स्कर्ट्स मिसाइलें थी। दावा यह भी किया गया कि स्कर्ट मिसाइलों के भंडार की वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ। ईरान और रूस परमाणु हमले की खबर के बाद चौकन्ने हैं। ईरान ने तो युद्ध की तैयारी भी शुरू कर दी है। ईरान ने मौजूदा हालात को देखते हुए सेना का युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ईरान के टैंक निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं तो हेलीकॉप्टर आसमान से हमले का अभ्यास कर रहे हैं। नेतन्याहू ने सीरिया पर परमाणु धमाका किया है या नहीं, यह साबित नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मिडल ईस्ट में आने वाली तबाही को कोई रोक नहीं सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अगर ये परमाणु हमला था, अगर इसे B-61 का इस्तेमाल किया गया है, तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि तबाही बहुत ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको इजराइल की आखिर न्यूक्लियर पावर क्या है वो बताता हूं। हालांकि कभी भी इजराइल ने अपने परमाणु हथियारों के बारे में दुनिया को नहीं बताया है। दावा यह है कि 90 से लेकर 400 तक परमाणु वॉरहेड कैरी करता है इजराइल, जिसमें विमान हो या पनडुब्बी, ये परमाणु हमले से पूरी तरह से सक्षम है। इसके अलावा क्रूज मिसाइलें भी न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में ऐसी हैं इजराइल के पास जो पूरी तरह से कामयाब होती हैं। इसके अलावा आर्टिलरी के जरिए भी एटमी धमाके करने में इजराइल पूरी तरह से सक्षम है। वहीं जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल, जिनका इस्तेमाल भी परमाणु हमले के लिए इजराइल की तरफ से किया जा सकता है। वहीं डॉल्फिन क्लास पनडुब्बी और परमाणु हथियारों से उसकी पनडुब्बियां लैस हैं। वहीं इजराइल के पास थर्मो न्यूक्लियर हथियार होने का दावा भी किया जाता है, जिसका इस्तेमाल अपने दुश्मनों के खिलाफ कभी भी इजराइल कर सकता है, जिसमें हाइड्रोजन बम जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। ये हालात इस वक्त इजराइल की तरफ से अपनी न्यूक्लियर पावर को लेकर हैं, लेकिन पूरी दुनिया पर इसका क्या असर होगा, डिफेंस एक्सपर्ट इसे कैसे एनालाइज कर रहे हैं, सुनिए जरा। इजराइल ने पहले भी सीरिया और इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ध्वस्त किया था 1981 और 2007 में। अब उसने सीरिया के टॉर्टस शहर के ऊपर एक धमाका किया है और लगता है कि ये एक छोटे न्यूक्लियर बम का एक्सप्लोजन है। संकेत कई हैं। पहला कि जो धुआं उठा है उसके बीच में आग और ऊपर मशरूम की शेप वैसा ही जैसा जापान में हुआ था। टर्की और साइप्रस में अचानक रेडिएशन लेवल बढ़ गया है। एक अर्थक्वेक आया है ऑफ मैग्नीट्यूड 3 ऑन रिश्टर स्केल और बताया तो ये भी जा रहा है कि शायद B-61 अमेरिकन प्लेन को इसमें यूज किया गया है। इससे लगता है कि मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर अटैक्स का एक ट्रिगर शुरू हो जाएगा। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और मोर्चा क्या युद्ध का बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि तालिबान का जो विध्वंसक प्लान है उसके बाद एक हालात पाकिस्तान में शाहबाज आर्मी के ये हो गए कि अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं। और क्या एक और युद्ध का मोर्चा यहां पर बन जाएगा। सबसे पहले तस्वीरें जरा दिखाता हूं आपको जहां पर क्या हालात इस वक्त बन गए, क्योंकि भीषण लड़ाई तालिबान लड़ाकों और साथ ही पाकिस्तान के सैनिकों के बीच छिड़ी। एक के बाद एक बड़े हमले हो रहे हैं। सीधा टकराव इस वक्त तालिबानी लड़ाकों के बीच और पाकिस्तानी सैनिकों के साथ इस वक्त देखने को मिल रहा है। भारी गोलीबारी एक के बाद एक यहां पर जारी है। वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान और तालिबान के लड़ाकों के बीच जंग छिड़ी है उसमें भारी पड़ते नजर आ रहे हैं तालिबानी लड़ाके। आखिर कैसे पाकिस्तान के अंदर जा घुसे हैं, जो भी सामान मिल रहा है,
जो भी गाड़ियां मिल रही हैं उन्हें फूंक दे रहे हैं। गाड़ियां जो पाकिस्तान के हाथ लगी उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। तकबीर तकबीर तहरीक तालिबान तहरीक तालिबान तहरीक तालिबान अल्हम्दुलिल्लाह। तालिबान लड़ाके इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ जहां लगातार आर्मी पर भारी पड़ रहे हैं तालिबान लड़ाके, तो वहीं तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। तालिबान ने अपनी युद्ध की घोषणा यहां पर कर दी है। पूरे के पूरा जो लश्कर है वो रवाना कर दिया गया है और दूसरी तरफ बड़े हमलों की शुरुआत यहां पर हो चुकी है।